करप्शन से पाक पाकिस्तान हमारी अव्वलीन तरजीह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मानिया बुखारी और ACC PK चैनल के साथ हम एक दफ़ा फिर हाज़िर हैं। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राशिद हमीद साहब, जो कि ना सिर्फ करप्शन के बारे में मालूमात रखते हैं बल्कि उनकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्हीं इदारों के साथ काम करते हुए गुजरा है। आज जो हम बात करेंगे वो पाकिस्तान का एक ऐसा इदारा है जो कि मुल्क में एहतसाब की ना सिर्फ एक आखिरी उम्मीद समझा जाता है बल्कि इसका मकसद ही तमाम इदारों और हुकूमती नुमाइंदों की नाजायज़ और गैर कानूनी आमदनी और इनसे बनाए गए असासों की जांच पड़ताल और उसका एहतसाब करना है। लेकिन क्या ये इदारा भी दूसरी हुकूमती इदारों की तरह करप्शन और फेवरेटिज़म की नज़र हो चुका है? ये सवाल आजकल बहुत सारे लोगों के ज़हन गुमान में आजकल घूम रहा है। तो हम राशिद हमीद साहब की तरफ जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि सर, नैब की परफॉर्मेंस पर सवाल उठाया जा रहा है, ऐसा क्यों? अस्सलाम वालेकुम जी। नैब की परफॉर्मेंस फेवरेटिज़म के रेफरेंस से ज़्यादा सवालात आजकल चल रहे हैं। परफॉर्मेंस तो नैब की पिछले अदवार में भी कोई ऐसी नहीं रही कि आप उसको कोई कह सकें कि कोई तसल्ली बख्श थी। तो पिछले दौर में तो बिल्कुल ही नहीं थी। वो ये पिक एंड चॉइस वाली उस दौर में भी थी और अभी भी जो नज़र आ रहा है वो भी इसी नहज पे ही ये चल रहे हैं। तो सर, ये किन वजूहात की बिना पर इन पर सवाल उठाया जा रहा है? ऐसे क्या नैब की हिस्ट्री रही है जिसकी वजह से ये लोग जो है अवाम के जहनों में ये सवाल आ रहा है? उसमें ये देखें ना जी, प्राइम मिनिस्टर से लेके और अवाम तक हर आदमी ये चाह रहा है, और जिसमें ये अपोजिशन वाले भी शामिल हैं, इन सब का एक ही एक है बयानिया कि ये बिला तफरीक होना चाहिए। बिला तफरीक का मतलब ये है कि इसमें ये नहीं होना चाहिए कि ये गवर्नमेंट के लोग हैं और ये हुकूमत में हैं या बाहर हैं या कोई और इस तरह के मसाइल हैं। तो इसमें ये हर एक के लिए सब के लिए एक ही होना चाहिए। तो रिसेंटली जो सिस्टम चल रहा है इसमें जो नज़र आ रहा है लोगों को, और ये इसीलिए देखें ना कोई कमी होती है तो ये बातें लोग करते हैं ना, या अपोजिशन वाले भी करते हैं जी बिल्कुल, कि ये इनका यही है कि ये उसी सिस्टम पे चल रहा है। पिक वो अपना तो वक्त वो भूल गए हैं कि वो क्या कर रहे थे, लेकिन इनके ऊपर एतराज़ कर रहे हैं कि जनाब कि ये जो है ये सिर्फ हुकूमती लोगों के जो हैं उनके नहीं कर रहे, और जो दूसरे अपोजिशन वाले हैं उनके लिए ये कोई ना कोई जिस तरह उनकी ज़रूरत होती है उस हिसाब के उसका रेफरेंस बनाते रहते हैं कि अब ये फ़लाँ सियासतदान को अब इसे कंट्रोल करना है तो इसका भी खोल लें रेफरेंस, और इसका दूसरे का जो है उसका भी ऐसे कर लें। तो उनका भी बात किसी हद तक ठीक है, लेकिन नैब का जो इसमें वर्शन है वो, या हुकूमती वर्शन है वो, वही है वर्शन है कि जनाब ये शोर मचाना शुरू कर देते हैं। ये सारी चोर बाजारी तो होती रही है पहले, चोर बाजारी तो अब भी हो रही है, लेकिन ये है कि अब का तो कोई जिक्र ही नहीं है। तो पिछली चोर बाजारी का डंडोरा जो है ना वही पीटा जा रहा है। तो अब तक ये जो पोजीशन जा रही है इन सब की, तो ये डंडोरा ही पीटा जा रहा है, उसका कोई इफेक्ट तो आवाम तक आया कोई नहीं है ना। तो कोई केस किसी भी अब सियासतदान देखे ना, अब ये इंक्वायरी हो रही है कि जी ये राना सनाउल्लाह का कर लें, ये शहबाज शरीफ का कर लें, नवाज शरीफ का कर लें, ये मरियम और आ गई नवाज, और इस तरह ये दूसरे लोग जो हैं उनका भी ये इस तरह के नामों के साथ कर लेते हैं। लेकिन यह है कि हुकूमती एहलकार का किसी का भी नाम नहीं आ रहा, और वो इसलिए इतराज़ करते हैं कि जी आप मेट्रो पिंडी उसका देखें पेशावर वाला। अब पेशावर मेट्रो वाले जो हैं वो गपले होना तो एक अलग बात है, वो एक प्रोजेक्ट ही फिजिबल नहीं था। जो प्रोजेक्ट फिजिबल ना हो उसके इफेक्ट जो हैं वो सारी उम्र आते रहेंगे और ये नस्लों तक चलते रहेंगे जी। तो उसमें वो करप्शन की भी इरेगुलरिटीज़ भी आ जाती हैं और बाकी चीज़ें भी आ जाती हैं, क्योंकि एक प्रोजेक्ट जो फिजिबल ही नहीं था उसको आप इंस्टॉल कर रहे हैं, तो उस हिसाब से फिर उसके जो है वो प्रॉब्लम्स भी उसी तरह ही उसके होंगे और मसाइल भी उसी तरह ही होंगे। तो इस वजह से ये कोई ऐसा नहीं लग रहा कि ये कोई ऐसा एहतसाब हो रहा है जो ये सब के लिए है। तो इसलिए ये लोग बात कर रहे हैं, और आम बंदा भी ये अब समझने लग गया है कि यार ये क्या कर रहे हैं लोग। जिन लोगों को नैब तलब कर रहा है, क्या वाकई इसमें कोई ज़ाती कोई रंजिश है या कोई टारगेट करके के पर्सनस को इनको एहतसाब के लिए, करप्शन के लिए बुलाया जा रहा है? ज़ाती रंजिश तो इतना कोई इनका पर्सनल इंटरेक्शन नहीं होता, ना तो ये कोई ख़ानदान है, ना इनकी किसी और चीज़ पे कोई इस तरह का इनका इशू होता है। इनको अपने सियासी बेनिफिट्स होते हैं, उनके लिए ये करते हैं, इस तरह के केसेस बनाते हैं। केसेस तो जिसके ऊपर मर्जी बना लें, क्योंकि पिछला सिस्टम जो है 30-40 साल से
वो सारा एक करप्शन का दौर था। उस करप्शन के दौर में जो है वो खरबूजे को देख के तो खरबूजे ने तो रंग पकड़ ही लिया है, तो जो उन्होंने रंग पकड़ा था वो भी उस जात में आ गए हैं। हालांकि वो इंटेंट नहीं भी थे करप्शन के लिए, लेकिन वो सिस्टम ही ऐसा था कि उस सिस्टम में सर्वाइवल के लिए आप करप्शन के बगैर आपका सर्वाइवल कोई नहीं था। इसलिए तो ये जो सिस्टम है ये इसलिए वो बात करते हैं कि जनाब आप तो, अब इन्होंने उसको कंटिन्यू किया हुआ उसी करप्ट सिस्टम को। अच्छा सर, तारीख में नैब का इतना ज़्यादा कोई नहीं दिखता था, कारकर्दगी नहीं थी, उसका इतना नहीं था, शोर नहीं मचता था, लेकिन अब बहुत मच रहा है इस मौजूदा हुकूमत में। लेकिन क्या आप समझते हैं कि अब इस दौर में भी ये जो नैब का इदारा है जो इतना मतलब अब बाख्तियार समझा जा रहा है कि किसी को भी पकड़ा जा रहा है, कि बहुत सारे लोगों के असासाजात पर सवाल उठाया जा रहा है कि आप दें आकर पेश करें हमारे सामने, लेकिन आपको लगता है कि क्या हुकूमत अभी भी जो है इसको कंट्रोल कर रही है इस इदारे को? देखिए जी, बात मेरी आ गई है, फिर ये वही हम पहले भी बात करते रहे हैं कि ये फिजिबिलिटी पे जी नैब का इदारा बनाया था, इसकी एक फिजिबिलिटी बनी होगी कि जनाब ये इदारा होगा, इतने एक्सपेंस होंगे और इतने दिनों में ये इस तरह ये इतनी देर में ये प्रोग्रेस कर लेगा और इसकी अफादियत जो है वो बहुत ज़्यादा होगी, इसलिए इस इदारे को एक बनाना चाहिए जी। तो जहाँ तक अफादियत की बात आई है तो नैब के इदारे की अफादियत अभी तक कोई हमें इस तरह नज़र नहीं आई कि सिवाय 1 2 3 जो है, ये 3 से ऊपर इन्होंने कोई ऐसा केस नहीं है जो ये मेंशन कर सकें जिसको इन्होंने किसी पाया तकमील तक पहुँचा दिया हो। अब बात यह है कि एक ऑफिस होल्डर नहीं है, मिनिस्टर है या MNA है या MP है, उसके ख़िलाफ़ सारी इंक्वायरियाँ चल रही हैं, तो आपने ये देखे ना कि उसके पास तो कोई कलम या कोई ऐसा इख्तियार नहीं है जिसके साथ वो कोई रॉन्ग जो है वो डूइंग कर सके। जिन लोगों ने उसके साथ नीचे उसको फैसिलिटेट किया है और रॉन्ग डूइंग की है, उन्होंने भी अपने हाथ रंगे हैं। जो लोग किसी के लिए करते हैं वो अपने लिए सबसे पहले करते हैं। अब ये कमाल देखें नैब का कि नैब ने किसी भी इंक्वायरी में रूट काज को नहीं इन्होंने पॉइंट आउट किया कि जनाब इसकी रूट यहाँ तक जाती थी और ये PN से लेके सेक्रेटरी तक या DC से लेके या उस तक या LDA के DG से लेके या किसी तक, कि कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे जिन्होंने इनको करप्शन की मनी जो है वो दी है पैदा करके। अब देखें ना नैब, अब ये जितने भी केस आप देख रहे हैं नैब के आज तक, इसमें आप सब ये देखें कि इसके नीचे किसी और का जिक्र ही कोई नहीं है भी। अगर किसी ने ज़मीन जो है वो फ्रॉड की है तो पटवारी उसमें शामिल है, तहसीलदार शामिल है, AC शामिल है, उसके जो कंसर्न एडिशनल कमिश्नर होगा वो उसमें शामिल होगा। यानी कि आप यही कहना चाह रहे हैं कि वाकई ही कुछ लोगों को टारगेट बनाकर उनका तसाब किया जा रहा है सिर्फ, जबकि सबका मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में आपको बताया था जी कि ये नालायक हैं, इनको पता ही नहीं है कि केस को किस तरह मतलब कि इन्वेस्टिगेट करना है, और ये वाइट कॉलर क्राइम जो है इसके लिए एक्सपर्टीज की ज़रूरत होती है। ये यहाँ पे जो नैब का जो अमला जितना भर्ती किया हुआ है ये तो हमें नहीं समझ आती। वैसे तो आम बंदे का भी वहाँ कोई इंटरेक्शन नहीं है, और ये आम बंदा जो है वो तो यही फील करता है कि शायद ये कहीं और से बंदे भर्ती किए हुए हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान के आम लोगों के अंदर से ये लोग नहीं लिए हुए जो नैब में जॉब कर रहे हैं जी। तो दूसरी बात ये है कि नैब के इदारे का खुद कोई चेक नहीं है। ये आप वाकई ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि क्या नैब का भी एहतसाब होना चाहिए या नहीं। देखें आजकल ये सलीम मांडवीवाला साहब जो हैं डिप्टी चेयरमैन, उन्होंने हैं और भी एंकर्स ने इसमें काफ़ी अपनी इनपुट दी हैं और काफ़ी ये क्वेश्चनिंग चल रही है, प्रोग्राम भी चल रहे हैं जी जी बिल्कुल कि जी नैब को है कोई पूछने वाला कोई है, उसने या मांडवीवाला साहब ने या सेनेटर ने, तो इसमें तो एक बड़ी सीधी सी कॉमन सेंस की बात है कि जो पार्लियामेंट है वो सबसे अफजल है। तो वो पार्लियामेंट जो है जहाँ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का और प्राइम मिनिस्टर का हिसाब हो सकता है, तो इसका क्यों नहीं हो सकता, इनका क्यों नहीं हो सकता। आज तक ये देखें कि नैब के अंदर जितनी भी उनके अपने इदारे में क्या चेक है, अपने इदारे में क्या कोई चेक नहीं है। क्या ये सारे मतलब ये सारे हाजी नमाजी वहाँ बैठे हुए हैं और ये वहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये पुली बारगेन में क्या होता है, कितने लेते हैं और कितने जमा कराते हैं, ये तो आज तक कभी किसी ने नहीं बताया। या ये जस्टिस साहब जो हैं हमारे चेयरमैन साहब, ये इसकी गारंटी दे दें, कसम दे दें कि जनाब मेरे इदारे में कोई बंदा पैसे नहीं लेता, ये भी ऐसी बात नहीं है। जो पैसा मार्केट से या पब्लिक से या किसी मद में ये जब जाता है तो वो एक आदमी को नहीं पता होता, वो सब लोगों को पता चल जाता है कि कहाँ से पैसा कितना किसने लिया है और क्या हुआ है। तो अब ये है कि अब आज तक नैब से किसी ने कभी किसी ने अकाउंटेबिलिटी नैब की भी नहीं की। भाई किसी ने तो अकाउंटेबिलिटी करनी है ना एक दूसरे की, जैसे बाकी इदारों का होता है वैसे इनका भी इसी तरह ये नैब तो एक मतलब ज़्यादा स्ट्रांग और एक बड़ा इदारा है ना जी बिल्कुल। अब ये छोटी जो एजेंसीज हैं, ये FIA है या एंटी करप्शन है,
प्रोविंशियल लेवल पे या और भी हैं, उनका भी क्या क्रॉस चेक है, कोई उनकी विजिलेंस नहीं है। वहाँ भी सबको पता है कि करप्शन मतलब कैसे हो रही है और हर फाइल के ऊपर पैसे कैसे लिए जाते हैं और कैसे लोगों को बेनिफिट दिया जाता है। तो ये करप्शन जो है, देखें एक बड़ी एक सीधी सी बात है, आप किसी डेवलप नेशन में चले जाएं, किसी भी डेवलप कंट्री में चले जाएं जिनको आप समझते हैं कि ये डेवलप है और डेमोक्रेट है जी, तो वहाँ पे कोई बंदा जो है वो क्राइम इसलिए नहीं करता, वो क्राइम करते ही नहीं है। वो क्राइम इसलिए नहीं करते कि उन्हें पता है कि आगे लॉ के अंदर या सोसाइटी में या एहलकारों ने या एजेंसीज ने हमें किस्म किस्म की कोई फेवर नहीं हमें मिल सकती। ये उनके कंसेप्ट में बड़ा क्लियर है कि हमने कोई क्राइम किया तो हमें कहीं से कोई रिलीफ नहीं मिल सकता। जबकि यहाँ पे हमारा तो एक रिवाज ही वैसे ही है कि ठीक है वहाँ फलां बंदा अपना बंदा बैठा है, वो कोई गल नहीं उत्थे जा कर लेंगे, नहीं तो डील कर लेंगे। जब यहाँ पे इसलिए ये लॉ बाइंडिंग लोग नहीं हैं। और जो इमरान साहब बात करते हैं कि जनाब ये यहाँ पे रूल ऑफ लॉ होगा, रूल ऑफ लॉ तो तब होगा जब ये इनकी नीति ठीक होगी और इनकी इदारों का चेक होगा। जब ये एजेंसी वाले बंदे जो हैं यही करप्शन करेंगे तो रूल ऑफ लॉ कहाँ से आएगा? आपका कोई एफर्ट भी आपके काम नहीं आ सकता जब आपको पता है कि आपको फेवर तो मिल ही जानी है और बाहर सारी दुनिया में पता है कि फेवर नहीं मिलनी। मुझे कोई क्राइम करके दिखाए वहाँ। अच्छा सर, जैसे आपका कहना है कि बाकी इदारों का एहतसाब हो रहा है, वैसे नैब का भी इस तरह से चेक एंड बैलेंस एक होना चाहिए, लेकिन आप मुझे ये बताएंगे कि अगर इसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए तो इसका इख्तियार किस इदारे के पास आपको लगता है कि होना चाहिए? इसमें देखें मारनिया कि पूरी दुनिया, अब ये हमारे इस मुल्क में देखें, आज तक कभी किसी ने अवाम को ये बताया है कि स्विस बैंक के अकाउंट पे नैब ने कितना खर्चा किया है इन्वेस्टिगेशन पे? किसी इन्वेस्टिगेशन पे अवाम का कितना पैसा खर्च हो रहा है? जी जी, ये अरबों रुपए इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की मद में यूटिलाइज कर दिए हैं और अवाम के पास जो रिजल्ट है उसकी आउटपुट ज़ीरो आ रही है। आप इससे अंदाज़ा लगा लेना कि नायब को किसी ने आज तक ये नहीं पूछा कि तुमने इतना पैसा खर्च करके आउटपुट क्या दिया हमें। बिल्कुल, केसेस का हल नहीं, पैसा तो हमारा जा रहा है, हम गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं। यहाँ पे अवाम की हालत जो है वो बिगड़ती जा रही है जी। जिसको अपोजिशन वाले या गैर मुल्की भी कैश कर रहे हैं आपको। आप कभी बलूचिस्तान की बात करते हैं, कभी इसलिए ये आपके लिए कर रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पावर्टी बढ़ रही है। पावर्टी से बड़ी तो दुनिया में कोई और है ही नहीं, कोई ऐसी अल्लाह ना करे अजाब। तो ये पावर्टी जो है ये हर चीज़ को घुमा देती है इंसान की। तो पावर्टी बढ़ रही है और इनकी ये खर्चे कर रहे हैं और जनाब ये रिकवरियाँ कर रहे हैं। आपने जितनी रिकवरियाँ की हैं आपने खर्चा कितना किया है, इसको तो आज तक नैब ने किसी ने नहीं पूछा। सही। नैब का जो इदारा जो हमारे मुल्क में अकाउंटेबिलिटी का बहुत बड़ा एक सोर्स समझा जाता है, आजकल उसकी साख पे, उसकी परफॉर्मेंस पे बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। जैसे कि कहते हैं कि हर इदारा तो सिर्फ इंसानों को रिप्रेजेंट नहीं करता, ज़ाहिर सी बात है उसमें काम करने वाले लोग जो हैं वो सब इंसान हैं, और अगर हम सब इंसान हैं तो हमारे बारे में कहा जाता है कि इंसान ख़ता का पुतला है, और वो ख़ता करने वाले सिर्फ बाकी इदारे या कॉमन पर्सन नहीं हैं, उसमें नैब में काम करने वाले लोग भी आते हैं क्योंकि वो भी हमारी तरह इंसान ही हैं। और जैसे बाकी इदारों का एहतसाब किया जाता है तो सबके ख़्याल में यही है राय, उन आवाम की भी यही राय है कि उन लोगों का भी एक चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनका अभी तक कोई हल नहीं निकला, जिस पर एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। जो नैब खर्च करता है इन केसेस पर वो सब आवाम के ही खून पसीने की कमाई से जा रहे होते हैं। तो यही सवाल है कि क्या उन लोगों का भी कोई एहतसाब होना चाहिए, और जो वो केसेस कर रहे हैं उनका हल क्यों नहीं निकल रहा, और जिन लोगों को टारगेट बनाया जा रहा है, जिन लोगों को नैब की तरफ से बुलाया जा रहा है, क्या वो सिर्फ हुकूमत की तरफ से ही टारगेट किए गए हैं या कोई और इदारा उनको टारगेट करके बुला रहा है? इन सब सवालों का जवाब अपने कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, और हमारे वीडियो पे अगर आप कोई और सवाल करना चाहें या कुछ और पूछना चाहें तो आप कमेंट्स में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इस टॉपिक के साथ हम आज का शो प्रोग्राम ख़त्म करते हैं, फिर हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए मुझे, मानिया बुखारी को और राशिद हमीद साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। करप्शन से पाक पाकिस्तान हमारी अव्वली तरजीह।